और आप असाइनमेंट लिख रहे हो ना, तो वो मार्क्स के लिए प्लीज मत लिखना, ठीक है। 1 मार्क होता है आपके वो एक असाइनमेंट का उसके लिए आप इतने भर के पेजेस सिर्फ कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर लिखना ही है तो ढंग से सही से आंसर खुद से ढूंढ के लिखो, या फिर ऐसा लिखो ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखो कॉलेज में असाइनमेंट के साथ दिक्कत तो सबको होती है मेरे को भी है, ठीक है। तो मैं बस इस वीडियो में दोनों टीचर और स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट होते क्यों हैं और आप लोगों को लिखने क्यों पड़ते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को आगे बताऊं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका मार्क्स एलोकेशन कैसे होता है। देखो हर एक कोर्स का अलग अलग होता है। तो मैं जिस कोर्स में पढ़ता हूँ उसका 150 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। तो 150 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है ना, उसमें से 75 मार्क्स का आपका होता है रिटन एग्जाम, थियरी एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, और 50 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। 50 मार्क्स में आपके 2 बाइफिकेशंस होते हैं, यानी 3 बाइफिकेशंस होते हैं। 3 कैसे? 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जो आपको लिखना है और करना है वहाँ पर एग्जाम में। 20 मार्क्स का एक एक होता है जो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। और बचे हुए 10 मार्क्स का क्या होता है? 5 मार्क्स का वाइवा होता है। 5 मार्क्स का वाइवा होता है, 5 मार्क्स का जर्नल होता है। और जर्नल इन द सेंस जो भी आपको मैम ने आपको नोट्स वगैरह जो भी बनाने को बोले होंगे प्रैक्टिकल इसमें वो। तो ये हो गया 5 मार्क्स। और बचे आपके 25 मार्क्स, वो हर एक कॉलेज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो 25 मार्क्स की ही आपका इंटरनल्स होता है, उस बात को समझो। और कुछ कुछ कॉलेज 25 में से 20 मार्क्स का भी वो लोग मिड टर्म ले लेते हैं। जैसे आपका एक सेमेस्टर के बीच में आप लोगों का एक मिड टर्म होता होगा, जैसे हम लोगों के इसमें हम लोगों के कॉलेज में होता है मिड टर्म एग्जाम, जिसको हम 20 मार्क्स का होता है हमारा। एमसीक्यूज के इसमें होता है 20 एमसीक्यूज आते हैं, 20 में से आपके जितना लड़ाएंगे उतना आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखो 75 मार्क्स पूरे आपके हाथ में। प्रैक्टिकल में 40 मार्क्स आपके पूरे हाथ में। अपने वाइवा दिया तो आपके 5 मार्क मिलेंगे, वाइवा नहीं दिया तो 5 मार्क नहीं मिलेंगे। नहीं दिया इन द सेंस रॉन्ग दिया तो। जर्नल कंप्लीट है तो 5 मार्क मिलेंगे, जर्नल कंप्लीट नहीं है तो 5 मार्क नहीं मिलेंगे। तो 75 मार्क्स आपके हाथ में, 40 मार्क्स आपके हाथ में, 20 मार्क्स आपके हाथ में। तो टीचर के हाथ में बचे सिर्फ 5 मार्क, वो आपके जो इंटरनल्स है 25 में से वो 5 मार्क, और प्रैक्टिकल का वाइवा का 5 मार्क्स, और इसका 5 मार्क्स क्या बचा वो अपना वाइवा और जर्नल का 5 मार्क्स। तो टीचर के हाथ में सिर्फ 15 मार्क्स होते हैं। तो ये तो इस 15 मार्क्स के लिए भी आपका जो टीचर्स असाइनमेंट लेती है, वो असाइनमेंट आपको सिर्फ होते हैं वो 5 असाइनमेंट होते हैं 1 मिनट में। वो तो कभी कभी बहुत लंबे हो जाते हैं। टीचर बोलती है कि आज असाइनमेंट दी और बोलती है कल मुझे कोई असाइनमेंट दो। तो देखो समझने की थोड़ा कोशिश करो कि वो असाइनमेंट भी आपको मैम क्यों लिखने बोलती है। वो इसलिए लिखने बोलती है ताकि आपको आंसर रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको पता चले। तो 5 मार्क्स के लिए आपको 5 यूनिट के असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, और वो 5 इतने ज़्यादा बंडल हो जाता है वो तो हमको असाइनमेंट के बारे में बस मैं ये बता सकता हूँ कि देखो सबसे पहले समझो कि आप अगर असाइनमेंट लिख रहे हो ना, तो उसको या तो अच्छी तरीके से लिखना है, या फिर ऐसा लिखना है कि आपको 15 मिनट से ज़्यादा असाइनमेंट लिखने को नहीं लगनी चाहिए। क्या बात करते हैं? 15 मिनट। हाँ, सिर्फ 15 मिनट। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना आपके कॉलेज लाइफ में, जैसे इन द सेंस आप कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हो, जैसे आप यूट्यूब ट्राई कर रहे हो, आप या फिर इंस्टाग्राम के लिए आप कुछ ट्राई कर रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स ट्राई कर रहे हो, कुछ भी तो आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट की वजह से अपना वो पैशन को मत खत्म करो। जैसे मुझे बस ये बोलना था। तो असाइनमेंट लिखने के भी 2 तरीके हैं। कान में जैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में इंट्रो में दिखाया वो एक तरीका हो गया, और दूसरा जो कि मैं करता हूँ। देखो ये प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, रुको। कि क्या करना है आपको। अगर असाइनमेंट दिया है तो एक असाइनमेंट में 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन आप कुछ भी करके वो असाइनमेंट अगर आपसे हुआ ना, तो आप खुद से आंसर्स ढूंढोगे, ठीक है। मैं अभी इतना मैं आ गया हूँ सेकेंड ईयर तक। मेरे कुछ फ्रेंड्स से या फिर बैचमेट्स से जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि असाइनमेंट के आंसर्स पक्का मिलते हैं कहाँ से ठीक है। तो मुझे भी पहले नहीं पता थे, अब जाके कुछ पता चले कि असाइनमेंट के आंसर निकालने कहाँ से होते हैं। हम लोग क्या करते थे, वो क्या करते थे, असाइनमेंट कोई तो लिखता था, पता नहीं कौन लिखता था, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता था और असाइनमेंट लिखना चालू। कुछ देखा नहीं कुछ नहीं, असाइनमेंट लिखना चालू। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा देखा मतलब क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बाद में देखो आपको अगर करना ही है ना, तो आप कैसे कर सकते हो। आप एक असाइनमेंट 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लो, और उस 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट ना पाँचों के पाँचों असाइनमेंट आप खुद से लिखोगे। इससे क्या होगा, देखो वो 2 सब्जेक्ट में ना आपको 75 में से आपको कहीं पर भी मार्क्स रिटर्न एग्जाम में आपको हेल्प होगा। कैसे? अगर आप असाइनमेंट के आंसर्स ढूंढ रहे हो तो आपका वो यूनिट एक स्ट्रांग हो जाता है। देखो अगर कॉलेज में असाइनमेंट मिल जाए ना, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लो मैम आपको वो दे रही है क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के हिसाब से। अगर आप वो दे रहे हो ना
मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो सिर्फ असाइनमेंट पढ़ के एग्जाम के लिए उठ के आ जाते हैं और उनको भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, 8.5 9 का जैसे उनका पॉइंटर आ जाता है सिर्फ असाइनमेंट पढ़ के। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो ना वो असाइनमेंट से, तो असाइनमेंट को ऐसा लिखना है कि एकदम सही, मतलब तो असाइनमेंट को मतलब पक्का तरीके से लिखना कैसे, तो देखो आप एक क्वेश्चन, एक यूनिट का आपको समझो, आपको सेकेंड असाइनमेंट लिखना है। सेकेंड असाइनमेंट विल बी बेस्ड ऑन यूनिट 2। तो यूनिट 2 को आपका जो भी रेफरेंस बुक होगा ना, सबसे पहले उसको लो। रेफरेंस बुक लेने के बाद आपको कॉलेज से कुछ नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, थोड़े से भी, कुछ ना थोड़े से भी, उसको भी रख लो और देखो कि आता है कि नहीं। तो वो दोनों को ले लिया, तो वो दोनों पे अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से उस हिसाब से रेफरेंस बुक में ढूंढो, उसमें ढूंढो। इससे आपको क्या सीखने मिलेगा पता है क्या? आपको ये सीखने मिलेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर मॉडिफाई कैसे करना है। मतलब कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन एक ही तरह का आ रहा है, कंसेप्ट भी एक ही है, बट आपको असाइनमेंट से सीखने ये मिलेगा कि आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से इन द सेंस कि आपको आंसर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। मैंने पिछले वीडियोस में बोल के रखा है कि रिप्रेजेंटेशन होता है आंसर का, तो वो रिप्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। वो आपको सीखने मिलेगा कि आप रेफरेंस बुक ढूंढ रहे हो, एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप आंसर को पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए आंसर में वो आपको पता चलेगा, ताकि उसको एंड पॉइंट में आप एंड मोमेंट में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये हो गया उसका एक फायदा। पढ़ना कैसे, वो भी आपको असाइनमेंट के थ्रू पता चलेगा अगर आप खुद से लिख रहे हो। तो देखो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ ना, तो हर एक सब्जेक्ट का ये करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ था। मतलब मैं हर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट खुद से नहीं लिख पाता था, क्योंकि डेडलाइंस भी पास थी असाइनमेंट सबमिट करने की। तो मैं क्या करता था, मैं सच बोलूँ तो थर्ड सेम में सिर्फ मैंने CN का असाइनमेंट 2 खुद से लिखा है, बाकी पूरा ऑनलाइन था। तो मैंने दूसरे के ले लेके मैंने सबमिट कर लिए, नाम चेंज करके, किसको पता। लेकिन मैं क्यों करता था, क्योंकि मैं बाकी के काम भी करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यूट्यूब बनाता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे को अलग अलग मेरे को प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं मेरे पास, वो सब जाने दो अगले वीडियो में। तो आप अगर लिख रहे हो ना असाइनमेंट, तो आप अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको 15 मिनट से ज़्यादा वो असाइनमेंट खत्म होने को नहीं लगना चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूँ ना, मैंने जो बताया आपको 2 सब्जेक्ट में आपको खुद से लिखना है और 5 सब्जेक्ट में आपको खुद से लिखना है। तो मेरे से 5 सब्जेक्ट नहीं हुए थे, बस आपको खुद से ये प्रॉमिस करना है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट एक सेमिस्टर में, कोई भी 2 सब्जेक्ट की असाइनमेंट आप खुद से लिखोगे, पाँचों के पाँचों। अगर आपको स्कोर करना है तो, अगर आपको स्कोर वगैरह कुछ पड़ी नहीं है, आपको बस करना है कि मेरे को बस असाइनमेंट सबमिट हो जाए। सिर्फ 5 मार्क के लिए असाइनमेंट लिखना इज़ नॉट जेन्युइन। अगर लिखना है तो सही से खुद के इसलिए लिखो। और हाँ, असाइनमेंट की वजह से टेंशन मतलब, ठीक है, कि आप लोगों को कितना मार्क्स करेगा, क्योंकि क्या टीचर आज असाइनमेंट दे दिए कल मांगती हो, तो इसका मतलब वो भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करिए कि आपके आंसर में। दूसरों को समझो, ठीक है, कि मैम क्या चाहती है आप। अभी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते, अगर आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो वो आपको असाइनमेंट इसलिए देगी ताकि आपको पता चले कि आपको आंसर लिखना कैसे है, आपको क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको आपका आंसर किस तरह से मॉडिफाई करना है, चेंज कैसे करना है। तो टीचर के ऊपर भी एक सुपीरियर बैठा होता है, ठीक है, जो टीचर के ऊपर देख रहा है कि वो किस तरह से बढ़ा रही है, असाइनमेंट दे रही है कि नहीं, बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से टीचर को असाइनमेंट लेने पड़ते हैं। तो अगर अच्छे से समझोगे तो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू से ये आएगा कि वो असाइनमेंट इसलिए देती है मैम क्योंकि वो चाहती है कि आपका प्रैक्टिस हो। लेकिन हम ठहरे अपना कुछ भी करते रहते हैं कॉलेज में, हम सब हॉर्मोन्स के इसमें से वैसे दौड़े पड़े हैं कहीं पर भी। हम लोग कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं एक दूसरे का। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हो ना, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा या कम से कम आधे घंटे में आपका वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिकली थोड़ा इंपॉसिबल है, बट अगर आप देखोगे तो अगर आप मैम वो असाइनमेंट आपको देना है तो थोड़ा गाली खा लो मैम से, और वो असाइनमेंट आप छोटे छोटा लिख सकते हो। छोटा छोटा इन द सेंस एक जो पासपोर्ट साइज का पेज होता है, मतलब आगे भी पीछे भी, उसमें आप 4 क्वेश्चंस बिठा सकते हो। लेकिन वो असाइनमेंट से पढ़ना नहीं फिर, ठीक है, क्योंकि वो आपने ना खुद से लिखा है ना आप जानते हो कि उसमें आपने जो आंसर्स लिखा है कॉपी पेस्ट करके वो सही है। उसी असाइनमेंट से पढ़ना जो आपने खुद ने लिखे, या फिर पढ़ना ही मत उस असाइनमेंट से। अगर मैं कंक्लूड करूँ, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, तो देखो अगर आपको असाइनमेंट लिखना है तो खुद से लिखो, या फिर ऐसा लिखो कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट इन द सेंस कि आप कुछ कर रहे हो ना अच्छा खासा कॉलेज लाइफ में, तो उसको करो, उसको ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है। आपका असाइनमेंट के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि 5 मार्क होते हैं, 5 मार्क टीचर के हाथ में होते हैं। 25 में से 20 मार्क्स का इंटरनल लिए, 5 मार्क टीचर्स के हाथ में। वो 5 मार्क के लिए आपके टीचर्स क्या क्या नहीं कराती, बोलती 5 असाइनमेंट लिख के लाओ, ये आपका मिड टर्म लेके लाओ, ये प्रैक्टिकल का लिख के लाओ, ये प्रैक्टिकल ये आपका हो गया, उसका कुछ भी लिख के लाओ, मैं क्लास टेस्ट लूंगी, उसका मार्क्स आपका इंक्लूड होगा। कुछ भी आप देखो, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं टीचर्स के खिलाफ नहीं हूँ। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो मार्क्स का एलोकेशन है, 75 मार्क्स पूरे आपके हाथ में, 40 मार्क्स प्रैक्टिकल के पूरे आपके हाथ में, 25 मिड टर्म के पूरे आपके हाथ में। तो आपके हाथ के मार्क्स को फोकस करो, ना कि आप ऐसे मार्क्स के पीछे दौड़ रहे हो जो कि
आपको शायद मिलेंगे, किसको पता। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और किस किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियोस चाहिए ना, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरे को कभी कभी सूझता नहीं मैं आगे किस वीडियो के ऊपर बनाऊँ। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लोगों को आगे किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने पूरा देखा हो तो थैंक यू, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो ना तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियली आपके ऊपर कोई बर्डन वगैरह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टिंग सीखें। इन्वेस्टिंग इन द सेंस आपको जो सीखना है वो सीखें। अब आप खुद को लिमिट ना करें, ठीक है। लिमिट इन द सेंस कि आपको कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए। इन्वेस्टिंग सीखने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, 10-20 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सीरीज़ बना के रखी है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर लेना, ठीक है। तो देखो कॉलेज में हो तो थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करो, चीज़ें ट्राई आउट करो, नई डरना नहीं किसी से इन द सेंस कुछ चीज़ ट्राई करने से बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए आप लोगों को ज़िंदगी में, ठीक है। मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू बाय। जिन लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आया, और लोग डिस्क्रिप्शन में टाइप करो, मैं मीनिंग बता दूंगा।